हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 17। तो भगवान कृष्ण कर्म के बारे में बता रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 17। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणो हि अपि बोधवयम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधवयम गहना कर्मणो गति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। देखिए, यहाँ पे भगवान 3 कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं। एक तो कर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। जो कर्म क्या है, जो शास्त्रों में सैंक्शन है, जो हम शास्त्रों के हिसाब से जो कार्य करते हैं वो है कर्म, और उनके करने पे हमको पुण्य मिलता है। और विकर्म क्या है, जो शास्त्रों में सैंक्शन नहीं है, जो कार्य हम शास्त्रों की अवहेलना करके करते हैं वो विकर्म है और उनका हमको पाप मिलता है। और तीसरे प्रकार का कार्य है वो है अकर्म, जो कि रिजल्ट नहीं देता। इसका हमको ना तो पाप मिलता है और ना ही पुण्य मिलता है। तो ये तीसरे प्रकार का कार्य क्या है, ये अकर्म क्या है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कवि अपि अत्र मोहिता, कि ये जानना कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये जानना बहुत ही गुह है। और इसमें बड़े बड़े जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो भी इसमें मोहित हो जाते हैं। गहना कर्मणो गति। मैं ये सोच के काम करता हूँ अपने हिसाब से कि यार ये तो ठीक काम है, ये तो सही काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। और मैं ये सोच के उस कार्य को नहीं करता हूँ कि यार ये तो गलत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो। देखिए, जो कर्म हम जब करते हैं, जो कार्य हम करते हैं, एक्चुअली ये शरीर के स्तर पे करते हैं, शारीरिक स्तर पे किया जाता है। कि ये तो फिर हमको क्या है कि ये शुभ और अशुभ फल हमको ये देंगे ही देंगे, क्योंकि हम उसको बॉडीली कंसेप्ट यानी कि शारीरिक स्तर पे कर रहे हैं, तो ये हमको शुभ और अशुभ फल देंगे ही देंगे। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक स्तर पे उठ के काम करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये अकर्म बन जाएंगे, क्योंकि जो आध्यात्मिक स्तर पे जो कार्य किए जाते हैं वो सारे अकर्म होते हैं और उनसे हमको पाप और पुण्य का फल नहीं मिलता, शुभ और अशुभ फल हमको नहीं मिलते। लेकिन क्या इस स्तर पे आना आसान है क्या? इतना आसान नहीं है। इसलिए देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन एक्चुअली युद्ध नहीं करना चाहते थे, और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप के भागीदार बनोगे, और अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। देखिए, कहने के लिए ये कितना आसान है कि यार ये अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, ये कितना अच्छा बंदा था। और ये भगवान कृष्ण क्या है, ये बड़े ही चालू हैं, ये युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, ये भाई भाई को लड़वा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण एक्चुअली यही बता रहे हैं कि गहना कर्मणो गति, कि कर्म की बारीकियों को समझना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही गुह है। अकर्म क्या है? कव्य अपि अत्र मोहिता, कि अकर्म के बारे में जानने में जो बड़े बड़े बुद्धिमान हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। जैसे अर्जुन है। अब जैसे धर्म है, धर्म क्या है? धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बोला वो धर्म है। उसी प्रकार अकर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, जो भगवान बता रहे हैं उसके हिसाब से, जो भगवान बताएंगे उसी हिसाब से बनाएंगे। जो भगवान के द्वारा बोले गए वाक्य हैं एक्चुअली वही कर्म, विकर्म और अकर्म। तो अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने युद्ध किया और फिर राज्य का भोग भी किया, और फाइनली क्या है, वो भगवत धाम भी चले गए। फाइनली वो भगवत धाम चले गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी बुद्धि के भरोसे मत रहो, अपने हिसाब से कार्य मत करो। तुम सही क्या है, गलत क्या है, शास्त्र के ऊपर जाओ। कंसल्ट शास्त्र, कंसल्ट
अथॉरिटी, वो बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर अपने मन के हिसाब से कार्य करोगे तो फंस जाओगे। तो ऐसे ही कर्मों की श्रृंखला में हम फंस जाते हैं। हम अपनी सनक के हिसाब से काम करेंगे तो कर्मों की श्रृंखला में हम बंध जाएंगे, यानी कि मन की ग्रंथि में हम बंध जाएंगे। उनके हिसाब से हम कार्य करेंगे तो हम बंध जाएंगे। और फिर फाइनली क्या है, दोष हम भगवान को देते हैं कि हे भगवान, मैंने क्या किया, बताओ मेरी क्या गलती है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पुलिस है। अब पुलिस है तो वो छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ी कंट्रोल करेगी, हर जगह जाके थोड़ी कंट्रोल कर सकती है। पुलिस का काम क्या है, जहाँ पे कि कुछ गलत हुआ है उधर जाएगी और जाके इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो फिर जो गलत आदमी है, जिसने भी ये कर्म किया है, गलत काम किया है, उसको पकड़ के उसको सज़ा दिलवाएगी। तो पुलिस का काम अपराध को रोकना नहीं है, वो कायदे कानून दिए हुए हैं, लॉ में दिए हुए हैं, उसके हिसाब से अगर हम कार्य करेंगे तो अच्छे से रहेंगे। उसके हिसाब से हम कार्य नहीं करेंगे तो हमको जो दंड मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, जैसे कुछ भी है उसके हिसाब से कार्य नहीं करेंगे तो हमको मिलेगा। तो कानून में सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसी प्रकार जो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान हमको बता रहे हैं। उसके हिसाब से हम काम करेंगे तो हमको शुभ और अशुभ के फल नहीं मिलेंगे। और अगर हम उसके हिसाब से कार्य नहीं करेंगे, अपने हिसाब से कार्य करेंगे, तो हमको उनको शुभ और अशुभ फल मिलते रहेंगे। देखिए भगवान कृष्ण कितने लविंग फादर की तरह बता रहे कि डोंट वरी, मैं तुमको बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसलिए हमको भगवान कृष्ण को सरेंडर कर देना चाहिए। और भगवान कृष्ण की सेवा में जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, वो शारीरिक स्तर पे नहीं होते। सारे के सारे काम आध्यात्मिक स्तर पे होते। चाहे हम भगवान की सेवा में, अगर मंदिर में हम झाड़ू मार रहे हैं, या हम बर्तन साफ कर रहे हैं, या हम भगवत गीता भागवतम पे लेक्चर दे रहे हैं, वो सारे के सारे एक ही लेवल पे हैं। अगर कोई ये सोचता है यार ये तो मैं तो सारा दिन मंदिर में मैं तो झाड़ू ही मारता रह जाऊंगा, ऐसा नहीं। और कोई ये सोचे कि यार, अब वो ये सोचेगा ना कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ यार कि मेरे को मंदिर में झाड़ू मारने का मौका मिला है। और अगर ये कोई ये सोचेगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं भगवत गीता पे लेक्चर दे रहा हूँ, मैं भागवत पे लेक्चर दे रहा हूँ, 200 आदमी सुनने को आते हैं, तो गलत है। तो क्या हम करते हैं, हम क्यों करते हैं, ये सोच निर्धारित करती है कर्म की परिभाषा क्या है। और इसी चीज़ को भगवान आने वाले श्लोक में भी कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.